सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाने का फैसला किया है। यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अगले साल 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। वैसे पूरी तरह से साफ नहीं है कि कर्मचारियों के पास यूपीएस और एनपीएस में से किसी एक स्कीम को चुनने का विकल्प रहेगा। इस नई स्कीम के लागू होने से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। अगर राज्य सरकारें भी इस योजना से जुड़ जाते हैं तो लाभार्थियों की संख्या 90 लाख तक पहुंच जाएगी। यूपीएस की खास बात यह है कि इसके तहत साल 2004 से रिटायर हुए कर्मियों को एरियर दिया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2004 ही था जब उस समय की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना को लागू कर दिया। अब मौजूदा सरकार ने इन योजनाओं की तुलना में यूपीएस को और ज्यादा बेहतर बताया है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। सुनिश्चित पेंशन के तौर पर कर्मचारी 12 महीने के औसत बेसिक वेतन पर 50% मिलेगा। यानी कि इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने के पहले 12 महीने के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने की योजना है। ये लाभ हासिल करने के लिए जरूरी है कि कर्मचारी कम से कम 25 साल तक नौकरी जरूर करें। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा है तो उसे पेंशन का लाभ कम मिलेगा। इस मामले पर हम आज चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कई सारे सवाल लेकर हम लोगों के पास पहुंचे क्योंकि लोगों के क्यूरियोसिटी थी इस मुद्दे को लेकर। और पहला सवाल अपने सर्वे में हमने जो लोगों से पूछा वह पहला सवाल था कि सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को लेकर आपकी राय क्या है। 13% लोगों ने कहा कि साहब ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम बेहतर थी। 43% लोगों ने कहा कि कर्मचारियों को फायदा होगा। 25% लोगों ने कहा कि पेंशन का विवाद खत्म होगा और 19% लोग इनमें से किसी विकल्प के बारे में कहना नहीं चाहते थे। एक और सवाल जो सर्वे का हमने लोगों से पूछा कि केंद्र सरकार की यूपीएस योजना का केंद्रीय कर्मचारियों पर कितना असर पड़ेगा। 25% ने कहा नाराजगी खत्म हो जाएगी। 19% ने कहा आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिलेगी और 38% ने कहा कि बुढ़ापे की चिंता जो रहती है वो कम से कम खत्म हो जाएगी और 18% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। रत्नेश मिश्रा बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चंद्रमोहन जी के पास चलेंगे। चंद्रमोहन जी, भले ही बीजेपी के नेता इसे एक नैरेटिव कहें, ओपीएस को लेकर यह कहा गया कि नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, कर्मचारियों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार ने अपनी जो न्यू पेंशन स्कीम थी उसे बदल दिया और यूपीएस लेकर आई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आई। यानी कि ये तो कम से कम कहा जा सकता है कि सरकार दबाव में आई और उसे भी लगा कि कुछ तो है जो नाराजगी का कारण हो सकता है, उसे बदल दिया क्योंकि हाल के समय में चुनाव भी है। आप क्या मानते हैं कि क्या यूपीएस बेहतर है ओपीएस से? देखिए, यूपीएस का सिरा मुहावरा वही आ जाता है कि जैसे एक पुरानी बोतल में नई शराब डाल देना या एक पुराने गिलास के अंदर नया पानी डाल देना जी। लेकिन चेंज कुछ नहीं है। और एक मसौदा घटा जा रहा है जो भाजपा को गिरता ग्राफ है और उस ग्राफ से जो सरकारी कर्मचारियों को पेंशन एक योजना थी जिसके अंदर अगर वो 25 साल नौकरी करता था, 35 साल की नौकरी का पीरियड पे जाता था, जब रिटायर होता था उसकी पेंशन मिलती थी। जो पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार के द्वारा इस पे अंकुश लगाया गया, कटौती करेगी, उसका रोष जो भाजपा को अपने लोकसभा इलेक्शनों में मिला उसी को एक खाना पूर्ति है। इसके अंदर इस खाना पूर्ति के अंदर अभी भरपाई नहीं करेगी है। ठीक वैसे ही जैसे वक्फ बोर्ड को जब नहीं बनने के कारण जेपीसी में डाला गया और ठीक उसी तरह से जैसे अभी अग्निवीर को भी कल के यू टर्न लेके चेंज करना जाएगा। इसके ऊपर भी अभी पूरी तरीके से कमेटी बिठाकर इसके ऊपर जो पुरानी पेंशन थी और जो नई पेंशन का समन्वय बनाकर जो योजना बनाई जानी चाहिए थी वो सरकार इसके अंदर कहीं पीछे रही है और जल्दबाजी का उठाया हुआ कदम है जो अभी भी कर्मचारियों के प्रति जो कर्मचारियों को मिलना चाहिए वो एक उनके लिए फायदे का सौदा नहीं। जी, बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद है रत्नेश मिश्रा। रत्नेश, आप क्या मानते हैं? देखिए, यूपीएस लेकर आई है केंद्र सरकार और केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को एक ऐसा विकल्प दिया है
जिसमें उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत एक अच्छी जीवन शैली मिल सकती है। अब देखिए, विपक्ष का तो काम है विरोध करना, और विपक्ष अगर सकारात्मक विरोध करता होता तो सोचा भी जा सकता था। इनका काम ही है केवल कि सरकार को किस प्रकार बदनाम किया जाए और सरकार की जो अच्छी नीतियां हैं उनको भी क्रिटिसाइज करके उसका फायदा जनता तक पहुंचने से रोक दिया जाए। अब देखिए, अभी आपने एक डेटा दिखाया तो उसमें जो 2 सवाल आपने पूछे उसमें देखिए मैक्सिमम लोग जो आपका सर्वे रहा उसमें यूपीएस के पक्ष में थे। और देश की सरकार में होने के नाते हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है, हमारी जवाबदेही देश के नागरिकों के प्रति है। हम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के प्रति जवाबदेह नहीं है, क्योंकि देश की जनता ने हमें चुनाव जिताया है, देश की जनता ने तीसरी बार हमें सरकार बनाने का मौका दिया है। अब देखिए, अगर ये इस तरह से कहते हैं तो देखिए, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जो भारत का कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है, उन्होंने यूपीएस को कहा कि कर्मचारियों के हित में है ये, और उसके महासचिव का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि इससे लाखों रेलवे कर्मचारियों को, अन्य केंद्र के कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। आप अगर कांग्रेस पार्टी को विरोध करना और क्या कहते हैं कि कैसे भैया एक ही जैसी है एनपीएस और ओपीएस में, क्या नहीं अंतर? अरे ओपीएस में भी एक पेंशन की गारंटी थी, इसमें भी है। ओपीएस में भी एक मुश्त भुगतान होता था, इसमें भी है। हमने तो यहाँ पर 18% कर दिया केंद्र सरकार ने अपने योगदान को बढ़ाकर। तो कांग्रेस पार्टी को मेरी सलाह है, और राहुल गांधी जी और उसके शीर्ष नेतृत्व को मेरी सलाह है कि आप लोग सरकार के अंधे विरोध से बाहर निकलिए, अन्यथा तीसरी बार आपको जनता ने विपक्ष में बैठाया है, चौथी बार आपको एक मुश्त निपटा देगी, क्योंकि जैसे ही कर्मचारियों को एक मुश्त भुगतान मिलेगा वो आपको एक मुश्त निपटाने का काम करेंगे। समझ गया रत्नेश जी। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा उस सवाल को ले लेते हैं। एक और सवाल जो हमने पूछा वो सवाल था कि पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार के यूपीएस वाले फैसले की वजह आप क्या मानते हैं? 13% लोगों ने कहा विपक्ष का दबाव था। 31% लोगों ने कहा कि साहब चुनाव में नुकसान हो गया इसलिए सरकार ने यह फैसला किया। 26% ये कह रहे थे कि साहब केंद्रीय कर्मचारियों की फिक्र है, वो फिक्र किसी को लेकर भी हो सकती है, वोट को लेकर भी हो सकती है और विरोध को लेकर भी हो सकती है। और 26% कह रहे थे कि जितने भी विकल्प दिए हुए हैं इनमें से ये सभी शामिल हैं, और 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एक और सवाल सर्वे का है, वो सवाल हमने लिया कि क्या सरकारी कर्मचारियों की तरह निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी पेंशन पर गंभीरता से विचार होना चाहिए? 95% लोगों ने कहा कि साहब जरूर विचार होना चाहिए, क्योंकि ये बुढ़ापे की गारंटी है। 5% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते, या 5% लोगों ने कहा कि साहब नहीं होना चाहिए। चर्चा कर लेते हैं। चंद्रमोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन जी, भरोसा तो आप बहुत दिलाते हैं, क्योंकि बहुत सारी घोषणाओं का जिक्र भी राहुल गांधी करते हैं जब भी चुनाव आते हैं, लेकिन आर्थिक सुधार की बात बीजेपी कर रही थी, इसलिए बहुत सारी स्कीम को लेकर आई है। लेकिन इस देश में चुनाव भी एक सच्चाई है, और जब चुनाव की सच्चाई होती है तो फिर परिणाम भी निकल कर आते हैं, और उसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां नफ़े नुकसान का अध्ययन भी करती हैं। उसी नफ़े नुकसान का अध्ययन करते हुए बीजेपी और केंद्र की सरकार ने ये तय किया कि फ़िलहाल ये सब सुधार उधार छोड़ो, अपने सीटों की चिंता करो, क्योंकि लोकसभा में अपन बहुमत तक नहीं पहुंच पाए। सुधार करने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक पार्टी बहुत सी ऐसी योजनाओं को भी लेके आ रही हैं जिसमें देश के ऊपर बोझ पड़ रहा है। अब जो 2 सवाल हमने उठाए, इसमें एक और सवाल महत्वपूर्ण है जो था कि क्या प्राइवेट सेक्टर में भी इसे लागू करना चाहिए? आपकी राय? देखिए, बिल्कुल जो अभी हमारे भाजपा के मित्र बात कर रहे थे, ठीक उसी तरह के हवाला दे रहे थे। जैसे इनके मंत्री अगर कोई योजना आती है और उसको बड़ी जल्दी ट्विटर पे ट्वीट करके उसको बखान से आकर अश्विनी वैष्णव जी बड़ा कर देते हैं, और सरकार जब उस पे बैक मारती है तो उसको यू टर्न लेके कहते हैं ये एक मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि जब सरकार के मंत्री और सरकार किसी योजना से ही अवगत नहीं है तो वो योजना कैसे देशवासियों के प्रति फिट बैठेगी? जो पेंशन योजना को आप लेके आ रहे हो, जिस पुरानी पेंशन की स्कीम को आपने नया करने की कोशिश करी, उस स्कीम को जब आपने खत्म करा था और उस पैटर्न पे जब आप नए लेके आए हो, तो उसके जो तैयारी थी उसका विकास तो आपने दिखाया नहीं। विकास से मतलब उसकी पूरी बेनिफिट ऑफ योजना जो कर्मचारियों को मिलनी चाहिए वो तो आपके पास है नहीं। अगर वो थी तो आपको उसको एक्सप्लेन करना चाहिए था। सिर्फ कोरा आंखों के ऊपर एक धुंधला जादू है, और वो ठीक वही जो आपका सर्वे भी कहता है कि इलेक्शन में आई हार भाजपा को डर की तरफ लेके आई। ठीक है कि आप देर से आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए।
क्योंकि जब आपको लगा कि सरकारी कर्मचारी आपसे कट रहे हैं तो आपको पेंशन की याद आई, लेकिन याद आई और अब आप उसका हवाला अगर सरकारी बजट से जोड़ते हो तो सरकारी बजट का उसी पैसे का। रत्नेश जी तो कुछ कह रहे हैं, कटौती आपकी बात करी को थी। सुनकर रत्नेश जी उत्सुक है कुछ कहने के लिए। हाँ रत्नेश जी। देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता लोग इतनी सफाई से झूठ कैसे बोल लेते हैं। मुझे हिमाचल प्रदेश के चुनाव का प्रचार याद है। प्रियंका गांधी जी ने रैली में कहा कि हमारी सरकार बनते ही हम हिमाचल के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। आज तक नहीं दिया। 2 साल से ज्यादा का समय हो गया सरकार को चलाते हुए। चंद्रमोहन सर सुन लीजिए, चंद्रमोहन झूठ नहीं बोलिए, अभी हमने तेलंगाना में भी दिया। अरे बताइए ना, हिमाचल में दिया कि नहीं दिया? हमने हिमाचल में भी दिया, राजस्थान में भी दिया, तेलंगाना में दिया। भाजपा की तरह झूठ नहीं है। अरे थोड़ा आवाज बढ़ाओ भाई, आवाज नहीं आ रही है। एंकर महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपकी पीसीआर टीम हो, उनसे ये डेटा मांग लीजिए कि क्या कांग्रेस की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल में दे दी है। झूठ का झूठ, पानी का पानी हो जाएगा। मनोज मनु है। हाँ ठीक, चलिए अब अगली बात जो इन्होंने कही कि आपने कहा कि 95% निजी क्षेत्र के लोगों ने कहा कि हाँ उनके लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल, इसको भारतीय जनता पार्टी भी मानती है और हमारी केंद्र की सरकार भी मानती है कि वो किसी भी क्षेत्र का कर्मचारी हो, बुढ़ापा अवस्था में और वृद्धावस्था में प्रत्येक नागरिक को समुचित जीवन प्रणाली प्रदान करने की गारंटी देना, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है और ये हमारे डीपीएसपी में लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के। कांग्रेस उसको डिनाई कर सकती है, लेकिन बीइंग अ डेमोक्रेटिक पार्टी, बीइंग अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी कभी उससे पीछे नहीं हटेगी। चलिए, आपने कह दिया बीजेपी से पीछे नहीं हटेगी। चंद्रमोहन जी, एक चीज बार बार जो बीजेपी है वो ये आरोप आपके ऊपर लगाती है कि जहां पर भी चुनाव होते हैं आप अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में कई इस तरह की घोषणाओं को तो कर देते हैं, इस तरह के वादे कर देते हैं, लेकिन जब सरकार में आते हैं तो फिर वो पूरे नहीं हो पाते। चाहे वो किसान के कर्जा माफी हो, चाहे वो इसका जिक्र कर लें, ओपीएस की बात कर रहे हो, क्या कहेंगे आप? देखिए, किसान कर्जा माफी के अंदर यूपीए सरकार के अंदर 72,000 करोड़ का जो किसान कर्जा माफी, नहीं, मैं तो राज्यों की बात कर रहा हूँ ना। आपने मध्य प्रदेश में घोषणा की थी, राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में अगर कर्ज माफी नहीं हो तो मुख्यमंत्री साफ कर दूंगा। कर्जा माफ योजना के अंदर माफ किया गया, मध्य प्रदेश में माफ किया गया। अब मैं सिर्फ इनकी यूपीएस पेंशन पे आ जाता हूँ। आपका यूटर्न जब आपने 2014 में सरकार संभाली और 2014 के 19 तक जब आपने पेंशन योजना बंद करी, वो कौन सा यूटर्न था? आज जो कह रहे हो कि आप जनता की खुशहाली के लिए, जनता के लिए आपकी हमदर्द सरकार है, तो 19 और 24 के इलेक्शन के अंदर आके जब आपका ग्राफ 2240 पे आया तो वो सरकार कैसे फेवरेबल हो जाएगी जब 10 साल तक पेंशन देने को तैयार नहीं थी? और यही यूपीएस की पेंशन अगर आप पूरे राज्यों के ऊपर लेके जाएंगे तो उसका बजट जो बटेगा, जो जाएगा, उसका सरोकार क्या होगा? क्योंकि आप तो जीएसटी का पैसा ही उन राज्यों तक नहीं पहुंचने देते, ना आप देते हैं, तो कैसे आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे? जो इंप्लीमेंट के जो सवाल हैं वो तो आप ही के थे कि पेंशन बांटने से सरकारी खर्च बढ़ रहा है और सरकारी खर्च के कारण इसी पेंशन योजना को तो आपने सरकारी कर्मचारी से छीना था। तो छीना था तो तब राइट थे, या अब दे रहे हो तो तब राइट है? तो आप सवाल कांग्रेस पे करते हो और खुद ही उसी चीजों के ऊपर फंस जाते हो। मित्र, जवाब आपको देना है, सत्ता में आप हैं। सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं जो हमने पूछा। वो सवाल था कि क्या विपक्ष के दबाव में पेंशन स्कीम के बाद अग्निवीर योजना में भी बड़ा बदलाव आने वाला है, सरकार करेगी? 75% लोगों ने कहा कि बिल्कुल करने वाली है, 19% ने कहा नहीं करने वाली है और 6% इस पर कहना नहीं चाहते थे। रत्नेश जी, जैसे जैसे दबाव पड़ता जा रहा है वैसे वैसे तमाम सारी चीज़ें करती जा रही हैं। अब अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया, जिसे आप नैरेटिव कहते हैं, जिसे आप भ्रम कहते हैं। अब तो उसमें भी बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। पहले तो बड़े गाजे बाजे के साथ आपने ये योजना लॉन्च की और कहा कि साहब बिल्कुल सही है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि केंद्र सरकार इसमें भी बड़ा परिवर्तन करने जा रही है। देखिए मनु जी, एक बहुत बड़ी बात जो निकल कर आई, 2004 में एनपीएस को इंट्रोड्यूस किया गया। 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार रही, इनको तब कर्मचारियों की सुध नहीं आई। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बहुत अच्छी बात कही कि 2004 में हमने पेंशन को छीना था और आज वही पेंशन दे रहे हैं। इसका मतलब है कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि यूपीएस इज इक्विवेलेंट टू द ओपीएस। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में स्वीकार कर लिया
तो अब अगर कांग्रेस के प्रवक्ता इतने इतने दृढ़ निष्ठा से मान ले रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ओपीएस आ चुकी है और ओपीएस का एक प्रकार को हमने जनता के सामने रख दिया है। और हमने तो जनता को यह भी ऑप्शन दिया है कर्मचारियों को कि आप चाहे तो एनपीएस में भी रह सकते हैं, आप चाहे तो यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। क्लियर क्या कहते हैं प्रोविजन है। अब वो तो देश के लोगों पर डिपेंड करेगा, कर्मचारियों पर डिपेंड करेगा। और आपका जो सवाल था कि क्या हम अग्निवीर योजना पर चर्चा करेंगे। हाँ, अग्निवीर योजना पर देखिए, हम आपको बताएं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत एक प्रगतिशील देश है। यहाँ पर किसी भी योजना को लेकर या किसी भी कार्यक्रम को लेकर ये नहीं कहा जा सकता कि जो लाया गया है वही बना रहेगा, उसमें जोड़ा भी। चर्चा कर लेते ना रत्नेश जी, चर्चा कर लेते ना, पहले ही चर्चा कर लेते। किसान आंदोलन में भी चर्चा नहीं की, थोप दिया। किसान आंदोलन से अग्निवीर में भी यही हुआ। किसान आंदोलन वापस ले लेंगे तो मास्टर स्ट्रोक। मनु जी बिल्कुल देखिए, मैं आपको अगर कोई ये कहता है कि किसी विषय पर चर्चा नहीं हुई या किसी विषय पर जो देखिए किसी कार्यक्रम को लागू करने के बाद नहीं, तो चर्चा अगर किसान आंदोलन पे लागू करने के बाद किसानों को बिठा के घंटों चर्चा करते रहे ना कई दिनों तक, पहले ही कर लेते। देखिए आपने किसान आंदोलन की बात की, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि उन किसी कानूनों से सीमांत और छोटे किसानों को फायदा होने वाला था। जो घाट किसान तो फिर वापस क्यों लिए? फिर वापस क्यों लिए? अगर फायदा होने वाला था फिर वापस क्यों लिए? जब वापस लिए तब भी आपने मास्टर स्ट्रोक बोला, और जब आपने वो काले कानून किसानों पे ला दे तब भी आपका मास्टर स्ट्रोक था। फिर देश के प्रधानमंत्री ने उसके लिए ये कहा कि न जाने अनजाने हमसे गलती हो गई थी, इससे मैं वापस ले रहा हूँ। तो आप राइट करते, जब आप कोई योजना लाते हैं तब राइट होते हैं, या किसी योजना को आप वापस लेते हैं तब सही होते हैं? ये देश आपसे पूछना चाहता है। जैसे मैं जवाब दे दूं, आपकी किसी योजना को ट्वीट करने में जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी करके उसकी बड़ाई करते हैं। अभी अश्विनी वैष्णव का ट्वीट जानते हैं आप ट्विटर के ऊपर? उसी ट्विटर के ऊपर उन्होंने वापस लिया तो बोला मास्टर स्ट्रोक। तो क्या देश की जनता आपके सामने मूर्ख है? अब मैं इनको जवाब दे दूं, इनको शांत हो जाने दो। चलिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इस बात पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है कि लगातार देश की जनता ने उनको तीसरी बार विपक्ष में क्यों बैठाया। आप 2014 में विपक्ष में आने से पहले सही थे या 2024 में भी विपक्ष में आने पर सही है? आपको भी यहाँ पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। देश की जनता के लिए अभी जितने भी सर्वे इंडिया टीवी या चैनल पे दिखाए जा रहे हैं, उस सभी सर्वे में जो जनता का बहुमत है वो यूपीएस के पक्ष में है। आप लोग विपक्ष के लोग अंधा अगर विरोध करते हैं तो करते रहिए। मैंने कहा कि देश की जनता को अच्छा रत्नेश जी, रत्नेश जी, चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले एक बिंदु तुरंत मेरे संज्ञान में आया है। एक बार रत्नेश जी को बता दें कि रत्नेश जी, जो यूपीएस है उसमें एक पैंच है, और पैंच ये है कि जो तय की गई पेंशन है वो तभी आपको मिलेगी जब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए के नियम के मुताबिक डिफॉल्ट मोड में ही इसे इन्वेस्ट किया जाएगा, इसका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब चंद्रमोहन जी थोड़ा समझा दीजिए इनको क्या है ये। देखिए, बिल्कुल गोल गोल जलेबी की तरह घुमाना भाजपा के नेता, प्रवक्ता और भाजपा के मंत्रियों को बखूबी आता है मनोज जी। और वही बात होगी कि ये घुमाने का काम आप करते होंगे। सुन लीजिए, अभी मनोज जी ने आपके सामने पेशेंट रखा, जो मैंने आपको बोला वो आपके आगे नहीं हुआ, क्योंकि आप देश को आज तक ये बताया कि जितनी योजनाएं आप लेके आते हैं वो तब हितकारी होती हैं जब वो योजना आप इम्प्लीमेंट करते हैं, या वो तब हितकारी होती है जब आप उनको यूटर्न करके वापस ले लेते हैं। चाहे वो वक्फ योजना की हो, चाहे वो किसान के काले कानून की हो, चाहे वो पीसीएस पेंशन की हो, चाहे वो योजना भी आगे वाले दिनों में अग्निवीर की हो, कि नहीं है। जब आप यूटर्न लेते हैं तब तक ये तो आपके मंत्री भी इस बात को मानते हैं। और अगर देश के हितकारी था और है तो फिर उसके लिए आप विपक्ष को जिम्मेवार क्यों ठहराते हैं? क्योंकि सत्ता में तो आप है, विपक्ष थोड़ा सत्ता के अंदर। तो इसी विपक्ष के अंदर आपने बखूबी हमसे ज्यादा भूमिका निभाई है, और सत्ता में हमारे रहते हुए हमने आपको ये नहीं कहा कि विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है। विपक्ष का काम है सरकार की उन नीतियों को, सरकार को जागरूक करना और आपकी बात को देना। आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आपकी नीति कब अच्छी होती है, तब जब वो आप लेके आते हो या तब जब आप उसको यूटर्न लेते हो। जो अभी पेंशन के ऊपर आपने यूटर्न किया, ये आज सही है या पहले ठीक था जब आपने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद करी थी? ये मुझे आप बता दीजिए। काले कानून तब ठीक थे जब आप लेके आए थे, और जब आपने वापस लिया और कहा था हमसे ना जाने गलती हो गई, वो तब ठीक थे।
तो देश ये समझना चाहता है आपसे, जैसे आज अग्निवीर आप लाए, खूब जोर से डंका बाजा बजाया, अब अग्निवीर की योजना पे आप यू टर्न लेंगे तो तब ठीक होगा, ये बताइए। तो आप ये काम तो स्थायी कमेटी मैं आपको जवाब देता हूं मनु जी। राय ले सकते हैं। रत्नेश जी बोलिए बताइए। मनु जी, हम उज्ज्वला योजना स्कीम लेकर आए, सही है गलत, वापस हुई क्या? हम दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना लेकर आए, वापस हुई क्या? हम किसान सम्मान निधि योजना लेकर आए, वापस हुई क्या? हम प्रधानमंत्री के पैसा कितना मिला? आप तो जन खाता योजना लेके आए, उसका क्या फायदा हुआ? आप एक खाता नहीं, बहुत सारी योजनाएं आप ऐसी लेके आए जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है, चाहे वो पीएम आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना का जिक्र किया, अन्य श्री योजना का भी जिक्र किया। ऐसी बहुत सी योजना है जिसका लोगों को फायदा मिल रहा है। लेकिन चर्चा इसी बात को लेकर है कि क्या विपक्ष अब जिन मुद्दों को लेकर ऐसी बड़ी स्कीम्स जनता के बीच चलाई गई और कहीं ना कहीं कोई नाराजगी लोगों में है, विपक्ष उसे लेकर एक मुद्दा बना रहा है, तो क्या विपक्ष के दबाव में अब सरकार उन योजनाओं को बदल रही है, नए स्वरूप में लेकर आ रही है? और उसी का एक उदाहरण यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। आने वाले समय में अग्निवीर को भी आपको इसी तरह से चीज़ें दिखाई देंगी और आने वाले समय में हो सकता है कि किसानों की तमाम सारी स्कीम भी आप ऐसे ही देखें। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रत्नेश जी का, शुक्रिया हम करेंगे चंद्रमोहन जी का, जो